हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रवीश है और बिहारी टेक को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा का मतलब होता है ए डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। मतलब अगर छोटे से शब्दों में बोलूँ ना, तो स्कीमा का मतलब कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप लॉजिकली जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना डाटा का, जो रख रहे हैं अपने डेटा को, उसी को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है। अब जैसे कि डिफिनीशन में भी आपने देखा होगा, जो कि मैंने लिख रखा है, डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। तो सपोज़ मान के चलिए कि स्टूडेंट एक स्कीमा है। स्टूडेंट एक स्कीमा है, और तो स्टूडेंट स्कीमा के अंदर क्या क्या होगा? तो मान के चलिए स्टूडेंट एंटिटी हो गया, और एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या उसे रिलेट कर सकता है कि स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी डेटा हमें चाहिए हो, या फिर डेटा हम एक स्टूडेंट का स्टोर कर रहे हैं अपने कॉलेज के डेटाबेस में। तो एक स्टूडेंट का डेटाबेस जो हम स्टोर करेंगे वो कैसे करेंगे? तो उसमें हम स्टूडेंट का नाम लेंगे, फिर क्लास, फिर रोल नंबर। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एंटिटी। नेम हो जाएगा एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, रोल नंबर एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये स्कीमा हो जाता है, जो कि डिफिनीशन में भी क्लियर करता है कि डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। स्कीमा कुछ नहीं है, स्कीमा एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लॉजिकल रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत बड़ा इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एक हॉस्पिटल है, और एक हॉस्पिटल के अंदर क्या एक हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल का डेटाबेस जने बनेगा, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें नर्सेज आएंगे, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर की एक एंटिटी अलग होगी, नर्सेज की एंटिटी अलग होगी, पेशेंट की एंटिटी अलग होगी। वो पेशेंट कौन सा दवा लेकर के क्या क्या वो उसकी क्या इलाज चली थी, ये सारे एक पेशेंट में आ जाएगा। ये पेशेंट कितने बजे आया, उस पेशेंट की आईडी क्या है, वो क्या इलाज करवाया, उसमें उसको क्या दिक्कत आ रही थी। तो वैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर आएगा, तो डॉक्टर है ये किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं। तो इस हिसाब से एक स्कीमा बनता है। स्कीमा मतलब कि जैसे कि डिफिनीशन में ही क्लियर है, लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। 3 लेयर आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। 3 लेयर आर्किटेक्चर में मैं आपको बताऊँ, ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो ना, जहाँ पे व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 हो रही है, यहाँ पे ना ये फ्रंट एंड है। जहाँ जो वेब पेज आपके सामने ओपन होकर के आती है वो फ्रंट एंड बोलते हैं। जो लेआउट है व्यू का, जो यूजर सिर्फ लेआउट ही तो दिखता है जो बना हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा है यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का पार्ट है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे ही अगर कुछ हमें वेब पेज पे कोई नया टेबल ऐड करना है, सपोज मुझे पहले मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेता था, लेकिन अब मुझे है ना कि मिडिल नेम भी लेना है, तो एक टेबल और वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे वहाँ पे और शो करना है, या फिर यूजर उसमें इनपुट करेगा, तो उसके लिए भी एक टेबल बनेगा। मतलब टाइम टू टाइम आप वेब पेजेस में देखते होंगे अगर, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सोशल साइट्स पे जाते होंगे आप, फेसबुक, इंस्टा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो फ्रंट एंड की जो चीज़ें होती है वो सेम रहती है। चेंज क्या होता है? वो होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे। यहीं पे आपका टेबल क्रिएट होता है, और कौन सा टेबल किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल का ही पार्ट है। और इसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। देखिए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे किसका काम आता है? यहाँ पे ना कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे बैठते हैं आपके डेटाबेस डिजाइनर। और ये जो आपके फिजिकल स्कीमा देख रही है, आप देख रहे होंगे, फिजिकल स्कीमा पे बैठते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा का पूरा बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बैठते हैं ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं। उनका काम क्या होता है कि डेटा को कौन सा डेटाबेस जो बना रखा है डेटा को रिसीव करने के लिए, जहाँ पे सारा डेटा, ये डेटाबेस में जो सारा डेटा जो कहाँ किस तरीके से उसे रखना है, ये काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये फिजिकल स्कीमा का काम है। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है? सिर्फ लॉजिकल डेटा। और हम जो पढ़ रहे हैं स्कीमा, और स्कीमा भी क्या है कि स्कीमा ए डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट जो है किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो नेम, क्लास, रोल नंबर, तो ये रिलेशन भी शो कर देता है।
तो जो रिलेशन शो कर रहा है ना एंटिटी के साथ, उन सारी चीज़ों को ओवरऑल आप बोलिएगा ना, तो वो ही एक स्कीमा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच।